दोस्तों एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ब्लेड सेंट को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो चिल्लाकर बोलता है अपनी बकवास को बंद करो। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से ही तुम बकवास किए जा रहे हो। यहाँ तक कि तुमने तो मुझे एक गिलास वोडका को भी एंजॉय नहीं करने दिया। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो गुस्से में काउंटर के पास आता है और उसे कॉइन्स देकर वहाँ से जा रहा होता है। और जो काउंटर वाला पर्सन होता है वो बोल रहा होता है सर यहाँ पर दोबारा जरूर आइएगा। उसी के साथ हम लोगों को देखते हैं जो कि ब्लेड सेंट को ही वहाँ से जाता हुआ देख रहे होते हैं और ब्लेड सेंट के जाते ही वो ब्लेड सेंट की बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं ये बुढ़ा सच में काफी ज्यादा अजीब था। ये काफी देर से अपने आप से ही बातें किए जा रहा था और इसने हमें डिस्टर्ब कर दिया था। शुक्र है कि ये यहाँ से चला गया। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि जल्दी से अपने पास से कॉइन्स को निकालता है और उन्हें उस काउंटर वाले को देकर वहाँ से जा रहा होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो होटल से बाहर आ गया होता है और वो सोच रहा होता है वक्त आ गया है कि अब मैं नंबर 1 हंटर की स्किल को कॉपी करूँ। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो ब्लेड सेंट का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। उसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लेड सेंट अभी चल रहा होता है और जिन उसी का पीछा कर रहा होता है। और उसी के साथ जिन सोच रहा होता है मैं पहले काफी ज्यादा लकी था, जो मुझे फ्लेम एम्पायर से उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल मिल गई। अगर मैं लकी रहा तो हो सकता है कि मुझे ब्लेड सेंट की भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन स्किल मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो सच में मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग एक जंगल वाली जगह में आ गए होते हैं और वहाँ पर ब्लेड सेंट आते ही बोलता है चलो बस भी करो, तुम काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, अब सामने आ जाओ। ये सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो एक ट्रक के पीछे छुपा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है क्या इस पर्सन को पता था कि मैं तब से इसका पीछा कर रहा हूँ। उसी के साथ ब्लेड सेंट दोबारा बोलता है अब छुपने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि तुम काफी देर से मेरा पीछा कर रहे थे, चलो अब मेरे सामने आ जाओ। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि उस दरख्त से बाहर आ गया होता है और वो ब्लेड सेंट से बोलता है सर मुझे गलत मत समझिएगा, असलियत में मुझे आपसे एक फेवर चाहिए थी। उसी के साथ हम ब्लेड सेंट को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है क्या फेवर, सच में? और इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्कैरी लुक देखकर बोलता है क्या तुम मुझे कोई बेवकूफ समझते हो। इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि ये सुनकर सोच रहा होता है मेरे पास इस वक्त कोई भी वेपन नहीं है और इस ब्लेड सेंट के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है और अगर ये चाहे तो एक बार में ही मेरी गर्दन को काट सकता है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और उसी के साथ किम सोच रहा होता है आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर इसीलिए आया था ना कि ब्लेड सेंट मुझे मार डाले ताकि मैं इसकी एक पावरफुल स्किल को कॉपी कर लूँ, लेकिन आखिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। उसी के साथ ब्लेड सेंट बोलता है मुझे बताओ क्या तुम एक ए रैंक असैसिन हो और तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो। हम देखते हैं कि ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या सर मुझे लगता है आपको सच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं कोई भी असैसिन नहीं हूँ और मुझे लगता है मैंने यहाँ पर आकर कोई गलती कर दी है इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन वहाँ से पीछे हट रहा होता है, लेकिन उसी के साथ ब्लेड सेंट बोलता है अपनी बकवास को बंद करो, मुझे बताओ क्या मुझे यहाँ पर मारने के लिए तुम्हें ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के लीडर ने भेजा है या फिर इसके पीछे किसी और गिल का हाथ है। ये सुनकर जिन बोलता है सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कोई भी असैसिन नहीं हूँ और ना ही मुझे यहाँ पर किसी गिल ने भेजा है, मैं सच में यहाँ पर आपसे किसी चीज के बारे में बात करने के लिए आया था। हम देखते कि ये सुनकर ब्लेड सेंट काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालकर जिन की तरफ देखते हुए बोलता है कर मत करो, मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए मैं देख सकता हूँ कि आज से पहले इस पर्सन ने किसी का मर्डर किया है या नहीं, और अगर सच में तुम इनोसेंट हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। हम देखते कि ये सुनकर जिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या अगर इसके पास सच में ऐसी कोई स्किल है तो इसका मतलब यही है कि इसे पता चल जाएगा कि मैंने एक पर्सन को किल किया है। और उसी के साथ ब्लेड सेंट बोलता है मैं तो तुम्हें एक ए रैंक असैसिन समझ रहा था लेकिन सच में तुम तो एक एस रैंक असैसिन हो। ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पर्सन को किल किया है लेकिन आखिर ये मुझे एस रैंक असैसिन क्यों बोल रहा है। उसी के साथ किम ब्लेड सेंट से बोलता है सर इस पर्सन को मारने के पीछे मेरी एक वजह थी, वो एक बहुत ही ज्यादा कमीना पर्सन था, अगर मैं उसे ना मारता तो आगे चलकर काफी ज्यादा लोगों को मार सकता था। उसी के साथ हम ब्लेड सेंट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में जिन से बोल रहा होता है तुम सच में एक डेविल हो और तुम जैसे इंसान को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, क्या सच में तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, इतने ज्यादा लोगों को मारने के बाद भी तुम मुझसे बोल रहे हो तुमने सिर्फ एक ही पर्सन को किल किया है। ये सुनकर जिन बोलता है सर मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ, आखिर आप कहना क्या चाहते हो। इसके साथ हम देखते हैं कि ब्लेड सेंट अपने स्वॉर्ड को किम की तरफ कर देता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में किम से बोलता है मैंने अपनी स्किल के जरिए देखा है कि तुमने 1 नहीं बल्कि 4091 पीपल्स को किल किया है। ये सुनते ही किम काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ये पर्सन क्या बोल रहा है, मैंने तो सिर्फ सुहा को मारा था और 4090 टाइम्स तो मैंने सिर्फ अपने आप को किल किया था, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं। और उसी के साथ किम को समझ आ गई होती है क्या इसका मतलब ये है कि ब्लेड सेंट की स्किल ने मेरे सुसाइड को भी काउंट किया है। उसी के साथ ब्लेड सेंट किम से बोलता है चलो मुझे बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पर किस स्किल ने भेजा है वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर किम बोलता है सर अब तो आपको सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और इससे तो मैं सही भी नहीं कर सकता, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और इसी के साथ किम वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और भागते हुए वो सोच रहा होता है ये बुढ़ा सच में बहुत ही बड़ा पागल है, अगर मैं कुछ देर यहाँ पर रुका तो ये मुझे सच में मार डालेगा, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम
वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसी वक्त हम ब्लेड सेंट को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ किम के पीछे अटैक करने के लिए आ गया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन हम देख पा रहे होते हैं कि किम ने इस अटैक को बहुत ही इजीली डॉच कर लिया होता है और इसी के साथ जिन बोलता है शिट, क्या मुझे ठोकर भी अभी लगनी थी। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि जिन ने इस अटैक को डॉच नहीं किया होता बल्कि उसके पैर में ठोकर लग गई थी, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया। और हम ब्लेड सेंट को देखते हैं जो कि बोलता है तुम बोल रहे हो कि तुम कोई असैसिन नहीं हो, लेकिन तुमने मेरी इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से डॉच कर लिया। अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि तुम सच में एक असैसिन हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लेड सेंट एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा लेता है ताकि वो किम को मार सके। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है पहली बार तो मैं लकी था, लेकिन मुझे लगता है अब मैं सेकंड टाइम बच नहीं पाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ब्लेड सेंट बोलता है जस्ट शट अप, आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं इस लड़के को ना मारूं, ये जानते हुए भी कि ये एक डेविल है जिसने न जाने कितने ज्यादा लोगों को जान से मार डाला है। अगर ये जिंदा रहा तो ये आगे चलकर बहुत से लोगों को मार सकता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है भले ही तुम मेरे टीचर हो, लेकिन इस चीज से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और मैं तो इसे यहाँ पर मारने वाला हूँ। हम देखते कि ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोचता है आखिर ब्लेड सेंट कर क्या रहा है? कि इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके पास कोई टेलीपैथी वाली स्किल है जिसके जरिए ये अपने हायर लेवल वाले लोगों से बात कर रहा है। और ये सोचकर किम काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है अगर ये सच में कोई टेलीपैथी वाली स्किल के जरिए किसी से बात कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि ये इस बात को कि मैंने 4091 पीपल्स को किल किया है, ये बात ये उन लोगों को भी बता सकता है। और फिर जितने भी गिल्ड के लोग हैं वो सब मुझे वांटेड बता देंगे और यहाँ पर जितने भी हाई लेवल के हंटर्स हैं वो सब मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे ताकि वो मुझे मारकर एक बड़ा इनाम हासिल कर सके। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए तो जिंदगी जीना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो खड़ा हो गया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम काफी ज्यादा स्कैरी लुक बनाते हुए ब्लेड सेंट से बोलता है अगर मैं कोई असैसिन भी हूँ तो आपको मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरी छोटी सी हेल्प कर दीजिए। मैंने सुना है कि आपकी ग्रैंड डॉटर बहुत ही ज्यादा प्रीटी है, तो क्या ये बात सच है? और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है आखिर मुझे ब्लेड सेंट उल्टा नजर क्यों आ रहा है? मैंने अभी अभी देखा था कि ये सीधा था, आखिर ये उल्टा कैसे हो गया? और इसी के साथ दोस्तों हमें पता चलता है कि ब्लेड सेंट बहुत तेजी के साथ जिनकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम की बॉडी भी जमीन पर गिर गई होती है और किम बोल रहा होता है मुझे भी इसी की तरह पावरफुल बनना है, आखिर मुझे इतना पावरफुल बनने के लिए क्या करना होगा? और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपकी डेथ हो गई है और आपके सामने ब्लेड सेंट की कार्ड को जनरेट किया जा रहा है, प्लीज इनमें से कोई रैंडम कार्ड चूज कर लीजिए। हम देखते हैं कि ये सुनकर किम काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है फाइनली अब मैं ब्लेड सेंट की गोल्डन स्किल को हासिल करके काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और ये सोचकर किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो देखता है आखिर इनमें से गोल्डन स्किल कहाँ पर है, चलो वो गोल्डन स्किल जल्दी से मेरे सामने आ जाओ ताकि मैं तुम्हें चूज कर सकूं। लेकिन इसी के साथ किम काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और उससे पता चलता है कि ब्लेड सेंट के पास तो कोई गोल्डन स्किल है ही नहीं। और हम देखते कि किम इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर कोई गोल्डन स्किल क्यों नहीं है? और इसी के साथ किम हमें बताता है फ्लेम एम्परर के आने से पहले ब्लेड सेंट ही कोरिया का नंबर 1 हंटर था जब तक कि वो यहाँ से गायब नहीं हुआ था। उसी के साथ हम देखते हैं कि किम अपने घुटनों के ऊपर गिर गया होता है और उसी के साथ किम काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ब्लेड सेंट के पास तो कोई पावरफुल स्किल थी ही नहीं, तो वो आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 स्किल है जिनमें से 3 वुडन स्किल्स हैं और 4 सिल्वर स्किल्स हैं। क्या वो स्किल जिसने ब्लेड सेंट को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया है वो इनमें से ही एक है? ठीक है, किम खड़ा हो गया होता है और वो सोच रहा होता है अगर देखा जाए तो यहाँ पर 7 स्किल है जिनमें से 3 वुडन स्किल्स हैं और 4 सिल्वर स्किल्स। इसका मतलब है कि जो 3 वुडन स्किल्स हैं वो तो बिल्कुल ट्रैश और उनका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि मुझे इन 4 स्किल्स में से किसी एक को चूज कर लेना चाहिए। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है वो स्किल जिसके जरिए ब्लेड सेंट ने मुझे देखा था कि मैंने आज तक कितने लोगों को किल किया है, वो स्किल मेरे किसी भी काम की नहीं है। मुझे कुछ भी करके ब्लेड सेंट की सबसे पावरफुल स्किल को चूज करना होगा। उसी के साथ हम देखते कि किम वहाँ पर एक रैंडम कार्ड को चूज कर लेता है और वो सोच रहा होता है प्लीज मैं सिर्फ यही दुआ करता हूँ कि ये कोई एक बेस्ट स्किल हो जो कि आगे चल के मेरी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं अब ब्लेड सेंट की किसी भी स्किल को कॉपी नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ किम को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और आपको टाइम में 24 घंटे पीछे भेजा जा रहा है।